विधवा स्त्री को श्रावण का व्रत क्यों नहीं रखना चाहिए? जब पार्वती माँ ने महादेव जी से पूछा तो महादेव जी ने पार्वती माँ को क्या बताइए, जानते हैं इस वीडियो में। राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। कमेंट में हर हर महादेव जय माँ पार्वती जरूर लिखें। एक बार श्रावण का पवित्र महीना आया, चारों ओर हर हर महादेव की गुण सुनाई देने लगी। मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगने लगी। महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने लगी। उसी समय माता पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा, हे महादेव, पृथ्वी पर एक बात को लेकर बहुत भ्रम है। कुछ लोग कहते हैं कि विधवा स्त्री को श्रावण का व्रत नहीं रखना चाहिए। क्या यह बात सत्य है? क्या ऐसी स्त्री भगवान शिव की भक्ति नहीं कर सकती? भगवान शिव कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने माता पार्वती की ओर देखकर कहा, हे देवी, भक्ति पर किसी मनुष्य का अधिकार नहीं रोका जा सकता। पार्वती जी ने पूछा, लेकिन प्रभु, फिर ऐसी बात लोगों में क्यों प्रचलित है? महादेव बोले, इस बात को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक गांव में सावित्री नाम की एक महिला रहती थी। सावित्री बहुत धार्मिक और शिव भक्त थी। वह हर सोमवार भगवान शिव की पूजा करती और श्रावण आते ही पूरे महीने शिवलिंग पर जल चढ़ाती। लेकिन विवाह के कुछ वर्षों बाद उसके पति का देहांत हो गया। सावित्री के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। फिर भी उसने भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। जब अगला श्रावण आया तो उसने निश्चय किया कि वह भगवान शिव का व्रत रखेगी। लेकिन गांव की कुछ महिलाओं ने उसे रोक दिया। एक महिला बोली, तुम्हें अब श्रावण का व्रत नहीं रखना चाहिए। दूसरी ने कहा, विधवा स्त्री के लिए ऐसे व्रत का कोई अर्थ नहीं। सावित्री चुप हो गई। उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या मेरे पति के चले जाने के बाद भगवान शिव भी मुझसे दूर हो गए? उस रात वह शिवलिंग के सामने बैठकर रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैंने तो हमेशा आपको अपना सहारा माना है। यदि मैं आपकी पूजा नहीं कर सकती तो फिर अपने दुख में किसके पास जाऊं? अपने दुख को किसको बताऊं? कहते हैं उसी रात सावित्री को एक दिव्य सपना आया। उसने देखा कि चारों ओर कैलाश पर्वत की बर्फ फैली हुई है। सामने भगवान शिव ध्यान में बैठे हैं और माता पार्वती उनके पास विराजमान है। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, क्या मेरे लिए आपकी पूजा और श्रावण का व्रत निषिद्ध है? भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और बोले, नहीं पुत्री। सावित्री आश्चर्य से महादेव को देखने लगी। शिव जी बोले, मेरी भक्ति किसी के पति के जीवित होने या ना होने पर निर्भर नहीं है। जो व्यक्ति श्रद्धा से मेरा नाम लेता है उसके लिए मेरे द्वार हमेशा खुले हैं। सावित्री ने पूछा, फिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि विधवा स्त्री को श्रावण का व्रत नहीं रखना चाहिए? महादेव बोले, पुत्री, कई बार समाज में अलग अलग परिस्थितियों के कारण कुछ परंपराएं बन जाती हैं। समय के साथ लोग उनका कारण भूल जाते हैं और उन्हें धर्म का अनिवार्य नियम समझ लेते हैं। लेकिन किसी परंपरा को समझे बिना किसी दुखी व्यक्ति पर थोप देना उचित नहीं है। फिर माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, क्या सावन का व्रत केवल पति की लंबी आयु के लिए ही रखा जाता है? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं देवी, सावन में मेरी आराधना श्रद्धा, संयम, आत्मशुद्धि और भक्ति के लिए भी की जाती है। कोई अपने परिवार के कल्याण के लिए प्रार्थना करता है, कोई मानसिक शांति के लिए, कोई अपनी इच्छाओं के लिए और कोई केवल मेरी भक्ति के लिए। फिर शिव जी ने सावित्री से कहा,
लेकिन एक बात अवश्य याद रखना, व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है। व्रत का वास्तविक अर्थ है अपने मन और कर्मों पर संयम रखना। यदि कोई व्यक्ति भूखा तो रहे लेकिन दूसरों को अपमानित करे, झूठ बोले या किसी दुखी का दिल दुखाए तो ऐसे व्रत का क्या लाभ। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। महादेव ने कहा, तुम अपने स्वास्थ्य और परिस्थितियों के अनुसार मेरी पूजा कर सकती हो। यदि कठोर उपवास तुम्हारे लिए उचित नहीं है तो फलाहार कर सकती हो, केवल पूजा कर सकती हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा सकती हो या मेरे नाम स्मरण कर सकती हो। भक्ति का मूल्य भूखे रहने से नहीं, श्रद्धा से होता है। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, तो क्या मैं सावन में आपकी पूजा कर सकती हूँ? महादेव बोले, क्यों नहीं पुत्री। जिसे संसार ने अकेला समझा उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। जिसके जीवन में दुख आया हो उसके लिए मेरी भक्ति और भी बड़ा सहारा बन सकती है। इसके बाद शिव जी ने एक और महत्वपूर्ण बातें कही, लेकिन किसी भी स्त्री का व्रत रखने के लिए मजबूर भी मत करना। हर व्यक्ति का शारीरिक स्थिति अलग अलग होती है। यदि किसी को कमजोरी, बीमारी, गर्भावस्था, दवा की आवश्यकता या कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या हो तो उसे अपनी सेहत को प्राथमिकता देनी चाहिए। भक्ति शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं है। सावित्री ने महादेव को प्रणाम किया। अगली सुबह उसकी नींद खुली। उसने सबसे पहले शिवलिंग के सामने दीपक जलाया। उसने कहा, हे महादेव, आज मुझे समझ आया कि आपकी भक्ति किसी सामाजिक पहचान की मोहताज नहीं है। उसने श्रावण का पूरा महीना अपनी क्षमता के अनुसार शिव पूजा, दान और सेवा में बिताया। वह मंदिर जाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और ज़रूरतमंदों की सहायता करती। धीरे धीरे गांव की दूसरी महिलाओं को भी उसकी बात समझ आने लगी। एक दिन वही महिला जिसने उसे व्रत रखने से रोका था, सावित्री के पास आई। उसने कहा, बहन, हमने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारा दुख तुम्हें अशुभ नहीं बनाता। तुम्हारी श्रद्धा तुम्हें कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, हम सबको एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। और उस दिन से गांव में एक नई सोच की शुरुआत हुई। लोगों ने समझा कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किसी व्यक्ति को उसके वैवाहिक स्थिति के आधार पर अलग करना आवश्यक नहीं है। कथा के अंत में माता पार्वती ने महादेव से कहा, प्रभु, आज आपने एक बहुत बड़ा भ्रम दूर कर दिया। भगवान शिव बोले, हे देवी, याद रखना, मेरे लिए सबसे बड़ा व्रत है मन में करुणा रखना। सबसे बड़ी पूजा है किसी दुखी के आंसू पोंछना। और सबसे बड़ा धर्म है किसी मनुष्य को उसकी परिस्थिति के कारण छोटा ना समझना। फिर महादेव जी ने कहा, सावन केवल व्रत का महीना नहीं बल्कि भक्ति और आत्मचिंतन का समय है। जो मेरी भक्ति करना चाहता है वह श्रद्धा से मेरा नाम ले। जो उपवास कर सकता है वह अपनी क्षमता के अनुसार करे, और जो उपवास नहीं कर सकता वह जल अर्पित करे, मंत्र का जाप करे, सेवा करे, क्योंकि सच्ची भक्ति मन से होती है। कहते हैं तभी कैलाश पर डमरू की दिव्य ध्वनि गूंज उठी। डम डम डमरू बज उठा और चारों ओर हर हर महादेव की आवाज़ गूंजने लगी। इस कथा से हमें क्या सीखने को मिलती है? किसी महिला का विधवा होना उसे अशुभ नहीं बनाता। सावन की शिव भक्त को केवल वैवाहिक स्थिति से जोड़ना उचित नहीं है। व्रत रखना या न रखना व्यक्ति की श्रद्धा, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत परिस्थिति पर निर्भर हो सकता है। और याद रखिए, जहाँ सच्ची श्रद्धा है वहाँ महादेव का आशीर्वाद है।
हर हर महादेव। यह कथा आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हर हर